हाय एवरीवन, आज के इस ऑनियन लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में कि कैसे एक सेल को इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ने पे उस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट आता है और सेल को कितने तरीके से एक सर्किट में जोड़ा जा सकता है, इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है और बहुत सारे केसेस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर सर्किट एनालिसिस। डिफरेंट टाइप के सर्किट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आज का लेक्चर काफ़ी काम आने वाला है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ सिचुएशंस हम कवर करेंगे। हमारे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स लर्निंग सिस्टम है जिसके अंदर हम ट्रेडिशनल फिजिक्स नहीं पढ़ते, यानी थ्योरी एग्जाम्पल और फिर प्रैक्टिस पे नहीं जाते, हम सीधा सिचुएशंस पे अटैक करते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस की लर्निंग बिल्ड करते हैं। दैट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर सिचुएशन बेस्ड लर्निंग और कई सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे टेकअप करेंगे। और रेफरेंस के लिए आई एम यूजिंग फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A बुक। इस बुक को आप अगर साथ साथ फॉलो करते हैं तो इसमें जो सिचुएशंस दी गई हैं दीज आर गोइंग टू एनहांस योर कॉन्सेप्ट्स बाय विजुअलाइजिंग एट अ डिफरेंट लेवल। और जितने भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और बैक एक्सरसाइजेज हैं, आपको ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन, चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए या स्कूल एग्जाम्स के लिए, हर जगह आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में ये काम आएगी। एंड इफ यू हैवंट जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एट t.me/physicgalaxyworld। डू नॉट मिस आउट, क्योंकि जो रिसोर्सेज इस टेलीग्राम चैनल पे हैं आपकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट करने में बहुत काम आएंगे। सो आइए पहली सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि ऑनियन फिजिक्स का नाम ही ऑनियन फिजिक्स इसलिए रखा गया है कि जैसे ऑनियन की लेयर्स खुलती हैं और अंदर नया ऑनियन आता है, वैसे यहाँ पे हम अलग अलग सिचुएशंस की लेयर ओपन करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैटरी। अगर एक बैटरी की बात करें तो ऑल ऑफ यू नो बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड पॉजिटिव साइड टर्मिनल कहते हैं, हाई पोटेंशियल होता है, कैथोड नेगेटिव साइड होता है। नाउ इन द सिचुएशन इंटरनली कैथोड एनोड के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है सेल्स के अंदर, वो बाद में हम बात करेंगे। प्रैक्टिकली हम ये दिमाग में रखते हैं कि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। लेड एसिड एक्यूमुलेटर बैटरी होती है, कुछ चार्जेबल होते हैं, कुछ रिचार्जेबल होते हैं। सो अभी हम उस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुस रहे हैं, वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि चार्जेबल सेल्स के ऊपर क्या फ़र्क होता है और जो ड्राई सेल होते हैं, वन टाइम यूजेबल सेल होते हैं, उन पर क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इनमें भी कई तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो विल टेक अप डिफरेंट सिचुएशंस। बट यहाँ पे एक सेल है जिसके बारे में, एक बैटरी है जिसके अंदर केमिकल्स हैं और दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, बस इतना ध्यान रखिए। जब इसमें कोई करंट सप्लाई की जाती है तो आप जानते हैं जब ये सेल करंट सप्लाई करता है तो पॉजिटिव साइड से करंट निकलती है और आगे जो भी सर्किट है, इस सर्किट के अंदर करंट सप्लाई होती है और इस सर्किट में से करंट निकल के वापस से सेल के अंदर आ जाती है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। सर्किट में कंटेन डिफरेंट बैटरीज, इट में कंटेन डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, कैपेसिटेंसेज, कुछ भी हो सकता है। अब जब ये करंट इस बैटरी के अंदर से पास हो रही है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं केमिकल्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और आयंस कभी भी आप अच्छे से समझते हैं कि जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं कर सकते। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कवर किया था। अगर कोई रिकैप देखें कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं तो हैव अ लुक ऑन दिस रिकैप सेक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी में कवर किया था कन्वेक्शन करंट क्या होती है, जो एक्चुअली करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फिजिकल ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हम बात करते हैं। और वहीं हमने कंडक्शन करंट की भी बात की थी जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। फिर हमने अगले सेक्शन में बात करी थी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन हम कवर कर चुके हैं। केसीएल और नोडल एनालिसिस से डिफरेंट सर्किट्स या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच सर्किट्स जो ना सीरीज में होते हैं और ना पैरेलल में होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हमने स्टडी करे थे। और लास्ट हमने बात करी पोटेंशियल डिवाइडर और सिमेट्री सर्किट्स के बारे में। यही सारी चीज़ें हमारे हर जगह काम आएंगी। तो इन सीक्वेंस हम जब बैटरी की बात करें तो बैटरी इन सारे सेक्शंस में काम आई थी, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। अब इन्हीं सेक्शंस को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद यूज़ ऑफ बैटरी, दैट आल्सो विल सी। तो जब भी करंट इस केमिकल में से होके फ्लो होगा, इट इज़ ड्यू टू आयंस। तो जो इन कॉपर वायर्स में या कनेक्टिंग वायर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन है, ये वाला कंडक्शन उससे वीक होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आयंस बड़े होते हैं साइज में, टकराते हैं तो कंडक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं इन केमिकल्स में से करंट के फ्लो होने की वजह से कोई ना कोई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। सो दिस यू ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट, यहाँ पे कई चीज़ें हम रिव्यू कर लेते हैं बट मेनली ऑनियन फिजिक्स इज मीन्ड फॉर एप्लीकेशन पार्ट। अब कई तरह के एडवांस एप्लीकेशंस पे भी हम बातें करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ऑनियन लेक्चर्स देखने से पहले हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ या मेनली रिविजन चेकलिस्ट वीडियोज़ देख लें। लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए रिविजन चेकलिस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स गैलेक्सी, तो आपको हमारे रिविजन चेकलिस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगे। दीज आर नॉट जस्ट वन शॉट वीडियोज़, ये ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके पूरी की पूरी चैप्टर को, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की 54 चेकलिस्ट अवेलेबल है, पूरे चैप्टर्स को आप शॉर्ट नोट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
वहाँ पे अगर करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल कई गुना बड़ा होगा। सो जो केमिकल्स में से करंट पास होगा, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसी करंट के पाथ में है तो आप ये मान सकते हैं इस पूरे सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है। और जो केमिकल्स हैं ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड्स पे होते हैं दीज आर कॉज बाय रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू द केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शंस हैपनिंग एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे इलेक्ट्रॉन्स ये केमिकल्स खींच रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पुश किए जा रहे हैं। सो द पोलैरिटी इज मेंटेन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स दिस इज ऑल्सो मेंटेन बाय केमिकल। सो यहाँ पे हम ये कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स जो होगा, एंड दिस अक्रॉस टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस वी कॉल एज ईएमएफ इन ओपन सर्किट। क्योंकि जब ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी करंट जीरो होनी चाहिए। ओपन सर्किट मींस करंट की जीरो स्टेट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज ईएमएफ और दिस इज ओनली कॉल्ड एज बैटरी वोल्टेज। जो हम बैटरी वोल्टेज कई जगह देखते हैं, बैटरी वोल्टेज का मीनिंग होता है बैटरी का ईएमएफ। यानी दिस बैटरी विल एक्ट लाइक if this terminal is A and this terminal is B, तो ये बैटरी इस तरह से बिहेव करती है कि यहाँ पे एक बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, this small r and this E. E is the EMF of battery और open circuit voltage, R is the internal resistance। तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने थ्योरेटिकली ये चीज़ें कवर की होंगी, तो मैंने स्टिल आई हैव कंज्यूम्ड 5-7 मिनट्स ओवर हेयर जस्ट टू री एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जब मैं चार्जेबल और नॉन चार्जेबल बैटरीज के बारे में बताऊंगा तो यही कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा और इसी के ऊपर बेस्ड एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। तो कई बार पढ़ा हुआ होने के बाद भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए वॉट एवर आई एम टेकिंग अप इन एवरी लेक्चर ऑन फिजिक्स गैलेक्सी चैनल्स, तो आप ये मान के लें हर चीज़ की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस और कई तरीकों से वो काम आने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी सिचुएशन में कई और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल और बैटरी। आप अच्छी तरह से जानते हैं आप किसी भी डिवाइस में अगर बैटरी डालेंगे तो टाइम के साथ वो बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है, और अगर वो सेकेंडरी सेल्स हैं यानी चार्जेबल सेल्स हैं तो किसी चार्जर के अक्रॉस लगा के उस सेल को या बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रीयूज। और अगर वन टाइम यूजेबल सेल है तो डिस्चार्ज होने के बाद वो सेल बेकार हो जाता है। तो इस सेल से रिलेटेड कई तरह के केसेस बनते हैं, तो वेरी केयरफुली हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन। सबसे पहले मैं बात करूंगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग में डिस्चार्जिंग की, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर सर्किट्स में बैटरी यूज होती है, बैटरी इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हैव अ लुक ऑन द सर्किट। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो बैटरी का ईएमएफ ई दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक सर्किट के अक्रॉस इसे कनेक्ट किया हुआ है। सर्किट आप ये मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं, लोड है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जिसको बैटरी यहाँ पे करंट सप्लाई करेगी और आई करंट फ्लो होगी इन दिस सिचुएशन। सो हम ये कह सकते हैं जब भी किसी सेल की बात होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ ई है, तो इसका ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वी ए माइनस वी बी इज रिटन एज सर्किट ई एम एफ और बैटरी ई एम एफ ई। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने ऑलरेडी शायद रिविजन चेकलिस्ट में या कॉन्सेप्ट वीडियो में या अपनी फिजिक्स गैलेक्सी बुक में बेस पॉइंट पे पढ़ लिया होगा। इस केस में बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, तो अगर यहाँ पे बैटरी करंट सप्लाई करती है तो क्या होता है, in the situation if I is the current supplied by the battery, तो potential difference across A and B will be reduced because इस internal resistance के across एक I into R potential drop होगा। So VA minus VB can be written as E माइनस आई आर। डायरेक्टली आप ओम्स लॉ इक्वेशन लिख लें, केवीएल इक्वेशन कुछ भी कह दीजिए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ का होगा वी ए माइनस ई फिर प्लस आई आर इक्वल टू वी बी। नो इन दिस सिचुएशन सबसे काम की बात समझने की है कि ये करंट क्यों सप्लाई हो रही है, क्योंकि बैटरी के केमिकल रिएक्शन से इट इज़ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी, जिसकी वजह से कंटिन्यूस करंट सप्लाई चल रहा है। और ये जो सिचुएशन होती है जब भी बैटरी करंट सप्लाई करती जाती है तो आपको पता है बैटरी के अंदर के जो केमिकल्स हैं उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है किसकी वजह से है, ये इंटरनल केमिकल्स के फ्लो ऑफ आयंस के कॉलिजन, उनके साइज, उन सब की वजह से है। तो अब एक बात आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। कई केसेस आपके सामने आएंगे कि अगर एक रियल बैटरी करंट सप्लाई करती रहती है
तो उसके अंदर का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता जाता है और जैसे जैसे वो केमिकल कंपोजिशन में रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं तो करंट सप्लाई कैपेसिटी बैटरी की कम हो जाती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है प्रोडक्ट्स की वजह से जो करंट फ्लो को उतना आसानी से नहीं होने देते। तो हम ये कह सकते हैं एज अ बैटरी सप्लाइज करंट with the time its internal resistance increases। तो अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आप ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट कि थोड़ी सी करंट सप्लाई होती है, जो ड्रॉप है वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही कम हो जाएगा, विच इज अनेबल टू सप्लाई करंट टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो हम ये कहते हैं बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल सेल्स। आइडियल सेल वो होता है जिसका बैटरी ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, जो कभी खत्म नहीं होता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियल सेल यू नीड टू अंडरस्टैंड धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरी करंट सप्लाई करती जाती है उसकी करंट कैपेसिटी यानी चार्ज सप्लाइंग कैपेसिटी कम होती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ विच इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस गोज डाउन। दिस इज द वे हाउ डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल टेक प्लेस। ये बात ध्यान रखेंगे, इस पे कई तरह के केसेस आपके सामने आगे आएंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट चार्जिंग ऑफ अ सेल और चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, तो हैव अ लुक ऑन दिस सर्किट जहां पे हमने बैटरी को एक दूसरे बैटरी या एक ऐसे एक्यूमुलेटर या ऐसे डिवाइस के अक्रॉस लगाया जिसका ईएमएफ बैटरी से ज़्यादा और पोलैरिटी बैटरी की डायरेक्शन में लगाई है। तो अब आप इस सर्किट में देख सकते हैं इफ़ E1 इज ग्रेटर देन E, दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये करंट सप्लाई करेगा। तो यहाँ बैटरी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दैट इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं वहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तो बैटरी के अंदर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में चलना शुरू होंगी और रिएक्टेंट जो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था फर्स्ट केस में एनर्जी सप्लाई की वजह से वो रीस्टोर होना शुरू होगा और धीरे धीरे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी? चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी वो होता है जिस मोड के अंदर बैटरी को एक ऐसे डिवाइस के अक्रॉस लगाया जाता है जिसका ईएमएफ बैटरी ईएमएफ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली बैटरी में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस रिवर्स ऑर्डर में चलती हैं और रिएक्टेंट रीस्टोर होता है और बैटरी इनिशियल स्टेज में आ जाती है। इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब ये वापस रीस्टोर कर लेता है। तो आप बेस आइडिया इस पूरी सिचुएशन का दिमाग में रखेंगे कि बैटरी कैसे चार्ज और डिस्चार्ज की जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन चार्जिंग मोड करंट की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी जो होगा, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, हियर वी कैन से दिस इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी टर्मिनल विल बी मोर देन द बैटरी ईएमएफ, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। और ये जरूरी नहीं है एक्सटर्नल ईएमएफ के बराबर हो, यहाँ पे भी कुछ और एडिशनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 प्रेजेंट हो सकते हैं, बट दोज आर नॉट अफेक्टिंग आवर बेस एनालिसिस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग तब होगी जब बैटरी के अक्रॉस कोई उससे बड़े पोटेंशियल डिफरेंस का सिस्टम कनेक्ट किया जाएगा तो बैटरी में उल्टा करंट फ्लो होगा और बैटरी विल गेट्स इट्स रिएक्टेंट रीस्टोर्ड और फाइनली वी से बैटरी इज गेटिंग चार्ज। आइए कुछ और केसेस देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो नेक्स्ट सिचुएशन में स्टूडेंट्स विल टॉक अपॉन सेल कॉम्बिनेशंस। बेसिक सेल कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर, लेकिन एप्लीकेशंस अलग अलग सिचुएशंस में समझना जरूरी है क्योंकि कई तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे सेल कॉम्बिनेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग को प्रोवोक करते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में भी दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने है जहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस एक के आगे कनेक्टेड है। तो इस तरह के केसेस में बैटरी के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल बैटरी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट कैन डायरेक्टली बी रिटन एज ई इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन, एंड आर इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर कोई बैटरी अपोजिट लगी हुई है तो उसका ईएमएफ यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर आइडेंटिकल बैटरीज हैं फॉर identical cells or batteries, here we can write E equivalent is equals to N times E or R equivalent will be equals to N times R. This is what we write from these two relations. और parallel combination में भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर बहुत सारे EMS parallel में derivations ऑलरेडी मैं concept वीडियो में दे चुका हूँ और expressions वैसे रिविजन चेकलिस्ट में भी है, तो एक बार expressions लेते हैं और applications की बात करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो ये सिंगल बैटरी बनेगी E equivalent और R equivalent,
ये आपको ध्यान रखना है. This E equivalent, this R equivalent, and here E equivalent is written as E1 by R1 plus E2 by R2 plus and so on divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on. This is the expression we use for equivalent EMF of this combination, parallel combination of cells. और R equivalent निकालना है तो we can write 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on. जितने भी resistances हैं parallel combination में these will be added up. That's it. This is what we are going to use in multiple cases. अब कुछ applications देखेंगे जहाँ पे इन्हीं combination से circuits को कितना easily हम handle कर सकते हैं. That's what we'll see. पोजी clear करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा. आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाने हैं क्योंकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल पे बिल्ड करनी है. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस. अगर आपका एक किया हुआ क्वेश्चन और आपको इजी लगता है तो भी अगले 5 मिनट ध्यान से देखो कैसे ये चीजें हैंडल होती हैं. दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे एक 24 वोल्ट, एक 18 वोल्ट बैटरी, एक 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम रेजिस्टेंस है. 4 ओम में से हमको करंट निकालना है. सो लेट अस सॉल्व इट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस और किरचॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट. इसका मेथड 1 अगर अपन देखें तो हम ये सबसे पहले कह सकते हैं इसमें पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर हियर पोटेंशियल टू बी 0, हियर पोटेंशियल टू बी 24. यहाँ पे पोटेंशियल x ले लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा x प्लस 18. नाउ x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो विल राइट KCL इक्वेशन फॉर x. तो x प्लस 18 वाले जंक्शन पे ये 3 वायर्स जुड़ी हुई हैं. इन तीनों वायर्स के करंट का सम 0 कर देंगे. और ये जो KCL में अप्लाई कर रहा हूँ मेथडोलॉजी वही है जो कैपेसिटेंस से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको अलग से इन डेप्थ लेने की जरूरत नहीं है. आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से ये चीज़ें क्विक रिव्यू कर सकते हैं. दैट विल बी हेल्पिंग यू. सो इफ यू राइट द इक्वेशन दिस x प्लस 18 माइनस 24 बाई 6 प्लस x प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x बाई 3 इज इक्वल्स टू 0. LCM यहाँ 12 आ जाएगा. दिस विल बी x माइनस 6, so this 2x माइनस 12 प्लस 3x प्लस 54 प्लस 4x is 0. So 4, 3, 7, 2, 9x is equals to 54 minus 12 will be minus 42. So this gives us x is equals to minus 42 by 9. तो अब डायरेक्टली करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. दिस 18 minus 42 by 9 divided by 4. So this becomes 18 into 9 is 162 minus 42 is 120 by 9 into 4 this 30 by 9 is 10 by 3 एम्पियर. ये आपका आंसर आ गया. सो क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होता है, कहीं पे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. बट दिस क्वेश्चन आई कैन सॉल्व ओरली. यस माय डियर स्टूडेंट, इसको ओरली सॉल्व किया जा सकता है. हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दैट विल आल्सो बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. हैव अ लुक ओवर हियर. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें और ब्रांचेस को एनालाइज करें, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर एक बैटरी है, इधर एक बैटरी है और ये दोनों बैटरीज को पैरेलल में लिया जा सकता है क्योंकि हम 4 ओम को राइट में कर सकते हैं, इसको बीच में कर सकते हैं. तो देखिए इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, अब स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि सर ने ओरली कहा था तो फिर पेन क्यों चला रहे हैं? पेन सिर्फ इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ओरली कर सकता हूँ और ओरली ही करके बताऊंगा, लेकिन आपका विजुअलाइजेशन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे वी कैन रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस. दिस इज अ 24 वोल्ट बैटरी connected with a 6 ohm resistance. Along with this there is an 18 volt battery connected to 3 ohm resistance, and finally they are connected across a 4 ohm resistance. So यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं टर्मिनल्स x and y across this 4 ohm resistance. तो ये दोनों बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला जाएगा जो इस 4 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड माना जा सकता है. तो अभी अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था. वी आर गोइंग टू यूज द सेम एक्सप्रेशन. 24 by 6 is 4 plus 18 by 3 is 6 divided by 1 by 6 plus 1 by 3 is 1 by 2. it comes out to be 20 volt. और R इक्विवेलेंट आप निकालेंगे 6 और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस. सो दिस विल बी 6 into 3 divided by 6 plus 3 comes out to be 2 ओम रेजिस्टेंस. मीन्स इस सर्किट का जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना वो ये बना कि देयर इज अ 20 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड विद अ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड वाई. तो अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इस 4 ओम में ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगी एंड दिस कैन बी रिटन एज 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 विच कम्स आउट टू बी 10 by 3 एम्पियर.
सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये बैटरी और ये बैटरी आपस में पैरेलल में हैं, तो डायरेक्टली यू कैन सी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड ओरली एंड वेरी कंफर्टेबली यू कैन मैनेज विद दिस क्वेश्चन। इसमें टाइम ही नहीं लगेगा, क्विकली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस देखेंगे, लेकिन जो पिछला मेथड था हमारा KCL से सॉल्व करने वाला, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको आप बिल्कुल भी लूज मत करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस पे। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आई एम लीविंग एज होम असाइनमेंट फॉर यू टू सॉल्व बाय यूजिंग KCL। KCL से आप इसे सॉल्व करेंगे। एक टर्मिनल के ऊपर मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लेता हूँ, उसको सॉल्व आप करेंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय आवर सेकंड मेथड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट बैटरी। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 4 बैटरीज हैं, 4 रेजिस्टेंसेज हैं और 10 ओम रेजिस्टेंस में से करंट कैलकुलेट करना है। तो जिसमें हमको करंट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो उसके टर्मिनल्स को XY ले लो और बचे हुए सर्किट को हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू रिप्लेस विद एन इक्विवेलेंट बैटरी। इसके कई और कॉन्सेप्ट भी अपकमिंग स्क्रीन्स के अंदर हम देखने वाले हैं, एंड दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। अगर यहाँ पे X और Y के अक्रॉस देखा जाए तो सबसे पहले देखो ये दोनों बैटरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों बैटरीज का E इक्विवेलेंट क्या होगा, E1। 20/10 is 2 plus 15/15 is 1 divided by 10 और 15 का parallel combination, that will be 150/25, that will be equal to 6. So this will be 1/6. So यहाँ पे अब ये कह सकते हैं वैल्यू आएगी 6 × 3 18 वोल्ट, यानी इस बैटरी की इक्विवेलेंट EMF है 18 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 6 ओम। और ये वाली बैटरी अगर रिप्लेस करेंगे तो हाउ दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन। अब आप देखो X और Y के अक्रॉस यहाँ पे एक ये 20 वोल्ट बैटरी है, इसके बाद ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, then we are having a battery of 18 volt connected with a 6 ohm resistance. Finally this is 10 ohm resistance, terminal Y connected across a 10 volt battery. अब ये सिंगल लूप सर्किट बन गया और हमको 10 ओम में करंट निकालनी है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली करंट इन 10 ओम लिख सकते हैं, क्योंकि जब सिंगल लूप होता है तो सारी बैटरीज ऐड करके डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर कहीं पे दिमाग में नहीं है तो नोट करते जाइए और ये दिमाग में बैठाते जाइए। ज़्यादातर सर्किट के केसेज आपके इन्हीं केसेज जो मैं ऑनियन फिजिक्स में ले रहा हूँ उससे हैंडल होते चले जाएंगे। सो इन दिस सिचुएशन दिस 18 एंड 10 विल बी एडेड एंड 20 विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप देखें 10 + 18 28 - 20 दिस 8 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस नाउ विल बी 10 + 11 दिस 21, तो 8/21 एम्पियर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आप यही क्वेश्चन जो मैंने एक स्टेप के अंदर सॉल्व किया, अगर आप इसको किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें अननेसेसरी आपका काफ़ी टाइम चले जाएगा। बट स्टिल आई स्ट्रांगली विश आप KCL से सॉल्व कीजिए। अगली लेक्चर में हम KVL जब पढ़ेंगे तो इसके और एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को और एनहांस लेवल पे ले जा सकते हैं। सो एज फार एज बैटरी कॉम्बिनेशन इज कंसर्न, देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल बैटरी ग्रिड, जिसमें n बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इस तरह की m रोज को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी जो इक्विवेलेंट बैटरी का कंबाइंड EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं अगली स्क्रीन पे बता देता हूँ, एंड विल रैप इट अप। बिकॉज एज फार एज बैटरी कॉम्बिनेशंस आर कंसर्न, जो मैंने 2 केसेस लिए हैं, ये 2 केसेस अपने आप में आई ओपनर केसेस हैं और आपके लिए बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। आइए एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, देन विल प्रोसीड। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है दिस द फिगर ऑफ अ बैटरी ग्रिड। कई तरह के अपकमिंग केसेस में भी बैटरी ग्रिड आपके सामने काम आएंगी, कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है। सो जिसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं बैटरी ग्रिड में, सब में n EMFs कनेक्टेड हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हर ब्रांच का हम ये कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR और EMF हो जाएगा NE, एंड ऑल सच ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि m ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पैरेलल में EMFs कनेक्ट किए जाते हैं तो इन दैट केस नेट EMF चेंज नहीं होता, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था E1/R1 + E2/R2 + E3/R3, इनमें अगर सारी EMF को बराबर कर दें तो वो EMF बाहर निकल के आ जाता है और रिजल्टिंग EMF रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज, और इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद इस पूरी बैटरी ग्रिड का जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो NE ही रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR/M। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे किसी भी बैटरी ग्रिड में जिसमें एक मैट्रिक्स बना हुआ है कि
ये n EMF सीरीज में है और m ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो उसका EMF NE हो जाएगा और m ब्रांचेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस NR/m हो जाएगा। अब इसके कई सारे एप्लीकेशन आपको फिजिक्स गैलेक्सी बुक में मिल जाएंगे, बट एज फार एज सर्किट्स आर कंसर्न, ज़्यादातर सर्किट्स को आप इक्विवेलेंट बैटरी बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट केसेस आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के केसेस बताऊंगा एंड देन विल डिस्कस कि कैसे किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ और बैटरी कॉम्बिनेशन से कैसा भी सर्किट आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा हम स्ट्रेच नहीं करेंगे बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग ऑफ सेल की ही हमको बात करनी थी जो हमने डिस्कस करा, और इसमें वैरायटी ऑफ केसेस अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर वी आर गोइंग टू कंक्लूड एंड वेरी सून द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। विश यू ऑल द बेस्ट।